Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two particles A and B moves with constant velocity v1 and v2 at the initial moment. Their position vector are r1 and r2 respectively. The condition of the particles for A and B for their collision to be, ठीक है। दो पार्टिकल्स ए और बी की कॉलिजन के लिए क्या कंडीशन होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको देखिए इसके यहाँ पर फोर ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग गिवन किए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, कॉलिजन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कॉलिजन लिख सकते हैं, ठीक है। कॉलिजन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये बताना है कॉलिजन की करस्पॉन्डिंग कंडीशन बताने, ठीक है। कॉलिजन देखिए पार्टिकल्स का अगर होगा तो उसका कॉलिजन देखिए तब होगा जब फाइनली देखिए दो पार्टिकल्स है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर पोजीशन वेक्टर सेम हो जाएंगे तभी तो कॉलिजन होगा, ठीक है। कॉलिजन की कंडीशन ही होती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको चलिए मैं पोजीशन स्पेस पे क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। दिस इज माई पोजीशन स्पेस, ठीक है। और ये क्या है, मेरा ओरिजिन है, ठीक है। दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, दिस इज पार्टिकल ए, और एक पार्टिकल यहाँ पर है कहीं, दिस इज पार्टिकल बी, ठीक है। इनके देखिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर मैं लिख लेता हूँ, ये गिवन कर रखा है R1 R2 है, ठीक है। पहले पार्टिकल का दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ये कितना गिवन कर रखा है आपको, R1 गिवन कर रखा है। एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पार्टिकल, ये कितना गिवन कर रखा है आपको, R2 गिवन कर रखा है, ठीक है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, V1 V2 वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वेलोसिटी लेट हमने एज्यूम कर लिया इस डायरेक्शन में, दिस इज V1, ठीक है। ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, और इसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से कुछ है V2, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं बच्चों, आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है। किसी टाइम मान लीजिए आपका किसी टाइम टी पर ये क्या कर रहे हैं, कॉलिजन कर रहे हैं, टी पर कॉलिजन कर रहे हैं। तो इसने कितनी डिस्टेंस मूव कर ली, ये तो पोजीशन स्पेस है। तो टी टाइम पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, दिस इज पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारे लिए कॉलिजन कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ये आपका देखिए यहाँ पर कहीं यहाँ पे पार्टिकल मूव करता रहा टी टाइम पर, ये आपका यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। और सिमिलरली V2 वेलोसिटी इसकी थी, ये भी टी टाइम पर आपको यहाँ पहुंच गया। और दोनों देखे यहाँ पर पहुंच के क्या कर रहे हैं, कॉलिजन कर रहे हैं किसी टाइम टी पर, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं फाइनली कॉलिजन करेंगे तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, V1 2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, बी से लेकर यहाँ तक की ओ पर मान लीजिए कॉलिजन हो रहा है, कितनी होगी, V2 के ऊपर, ठीक है। तो देखिए R1 वेक्टर ये था, प्लस आपका V1 2 वेक्टर हो जाएगा। तो इसका जो एडिशन आएगा वो ये आएगा, दिस इज द वेक्टर, ठीक है। ये इनका क्या आएगा, कोई फाइनल वेक्टर आएगा, ठीक है। तो इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से R1 वेक्टर प्लस आपका कितना, तो V1 और टी वेक्टर, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए दिस इज R2 वेक्टर और दिस इज V2 वेक्टर। ट्रायंगल्स लॉ से अगर मैं ऐड करूँ तो जो ये वाला वेक्टर होगा कहाँ से, O से लेकर O डैश लिख लेता हूँ, ठीक है। इस वेक्टर को मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या होगा आपका R2 वेक्टर प्लस आपका V2 वेक्टर टी के इक्वल, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे बेसिकली, क्योंकि सेम वेक्टर है। तो ये सेम वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर से मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से आपका R1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर टाइम्स टी, इट इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर टाइम्स टी, ठीक है। ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। हमें कंडीशन ऑफ द कॉलिजन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आप यहाँ पर सब ऐसे लिख लीजिए, देखिए R1 वेक्टर को इधर लेके आ जाओ, माइनस R2 वेक्टर आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा देखिए V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर टाइम्स कितना हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से ऐसे आ गई, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा, ये कंडीशन ऑप्शन में कहीं गिवन नहीं कर रखी है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, ऑप्शंस में देखिए आपको टाइम कहीं गिवन नहीं कर रहा है, तो टाइम को आपको यहाँ पर से क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो टाइम को हटाने के लिए मैं टाइम को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ये ऊपर हो जाएगा आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आपका V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। टाइम देखिए ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैं मॉड ले लेता हूँ। टाइम देखिए ऊपर वाली टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए, नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड मॉड ले लिया, क्योंकि टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको देखिए मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, इसमें क्या कर देता हूँ, टाइम को पुट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम के टर्म में आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए R1 वेक्टर माइनस आपका R2 वेक्टर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर आपका V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर तो है इंटू आपका टाइम, तो ये हो जाएगा आपका R1 का मॉड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, मॉड ऑफ V2 वेक्टर माइनस ऑफ V1 वेक्टर, ठीक है। ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर, ये हो जाएगा। इट इज इक्वल टू कितना, V2 वेक्टर माइनस ऑफ V1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ V2 वेक्टर माइनस ऑफ V1 वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक है। दिस वुड बी द कंडीशन, ये कंडीशन आपको गिवन कर रखी है, देखिए डी ऑप्शन पे गिवन की हुई है। So this would be the condition for the collision of these two particles A and B. All right. So this is the answer. Option D will be the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.